Hello everyone, very good morning. So, I am Dr. Amit Kumar from the largest learning platform, Unacademy, and this is the channel Wi-Fi Study. So, guys, today I am going to discuss about some counter examples of modern algebra. जो मॉडर्न अलजेब्रा यहाँ में लिखा हुआ है, दिस इज़ द लेक्चर 1 बिकॉज मैं आपको यहाँ पूरी सीरीज़ देने जा रहा हूँ मॉडर्न अलजेब्रा की। बहुत सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। आज कुछ काउंटर एग्जांपल्स होंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी कुछ काउंटर एग्जांपल्स होंगे। तो इस तरीके से मैं आपको बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। इन काउंटर एग्जाम्पल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब हमारे पास एग्ज़ाम में ऑप्शंस होते हैं और हम कन्फ्यूज़ होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं कि नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये हमारा आज का वीडियो। सो मॉडर्न अलजेब्रा आप जानते ही हैं, मैथमेटिक्स CSIR नेट का एक बुक है पूरा का पूरा, जिसमें बहुत सारे छोटे कंसेप्ट्स हैं। सो मे बी फ्रॉम द ग्रुप एंड मे बी फ्रॉम द फील्ड UD UID PD, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से हमारे पास काउंटर एग्जांपल्स बचते हैं। तो हम शुरुआत में धीमे धीमे चलते हैं और फिर हम लास्ट तक पहुँचते चले जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। ये मेरा रेफरल कोड है अमित S10, जिसके थ्रू आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पे बहुत सारी हमारी क्लासेस को लेने के लिए। बहुत सारे एजुकेटर हैं, आप सबको ईजिली इससे एक्सेस कर सकते हैं अगर एक बार आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। सो बात करते हैं, जब हमें मालूम हो गया कि सब्सक्रिप्शन की, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस कि हम किस तरीके से अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करें, किस तरीके से हम उसके इनसाइड जाएं। देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे डालिएगा अनअकैडमी ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर में जाकर के। वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं आप अनअकैडमी एक्सप्लोर पे जाकर के। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, या नाउ इट्स वर्किंग आई थिंक। ओके, समथिंग इज या इस लगे, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे आई थिंक। सो नाउ देन दिस इज द वे अनअकैडमी। सो हाउ टू गेट द सब्सक्रिप्शन। हाउ टू गेट द सब्सक्रिप्शन, इस टॉपिक पे हम चले हुए हैं अभी। आपको जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे अपनी अनअकैडमी का ऐप, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपके पास बहुत सारे कंटेंट दिए हुए हैं, जिसमें से आपको सर्च करना है। मैं पेन ले लेता हूँ, आई थिंक कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट यू विल बी ईजिली चेकआउट की एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो आप यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, स्टिल द कलर इज नॉट चेंज नाउ, आई थिंक, आई होप, या नाउ नेट एग्ज़ाम पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आपने नेट एग्ज़ाम पे क्लिक किया तो आपके पास ये पूरा का पूरा इधर का टैब खुल के आ जाएगा। नोटिस कीजिएगा, आपको क्योंकि CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। चूँकि आप फोकस है आपका CSIR नेट पे, तो CSIR नेट पे क्लिक कीजिएगा और आपके पास ये आने वाला है। ये देखिएगा क्या है, ये इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। सो बी केयरफुल, अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सब लोगों के लिए इस समय, इस कोरोना सिचुएशन में घर रह करके बहुत अच्छे से तैयारी करने का। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप जाइएगा यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन, क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपके पास खुल के आएगा ये। क्योंकि हमें ये मालूम हो गया है कि भाई कैसे कैसे हमें इंस्टॉल करना है अपने डायरेक्टली। जस्ट जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होंगी और वो आपका ऐप आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या अमाउंट्स हैं, क्या क्या ये फीस स्ट्रक्चर है जो आपसे ये चार्ज कर रहे हैं। 1 मंथ के लिए अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे 1 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लेना है, तो 1 मंथ के लिए उन्होंने दिया हुआ है आपके पास 2100 रुपये। 3 मंथ के लिए दिया हुआ है उन्होंने 5250 रुपये। 6 महीने के लिए दिया हुआ है 9450 रुपये और 12 मंथ के लिए दिया है उन्होंने 1150 रुपये। इसी तरीके से 24 मंथ के लिए दिया है तो उन्होंने दिया है 16800 रुपया। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। देखिए नेट से ऐसा ही रहेगा। कोई, मैं ये कहूँगा कि कोई जादू की पुड़िया तो नहीं है कि कोई भी खाएगा और 1 महीने में हो जाएगा, इसको तैयार हो जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सो जिसकी पहले से बहुत सारी तैयारी है वो 6 मंथ का ले सकता है, लेकिन जो MSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो आपका जो है 24 मंथ का लें। जो थोड़ी सी तैयारी में है वो 12 मंथ का तो लें, मिनिमम 12 मंथ का तो हमें लेना ही चाहिए, ठीक है। और अगर आप इस कोड का जो कि मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था यहाँ पर, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं अमित S10 को,
तो जैसे ही आप अप्लाई पे बटन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यू विल गेट दिस स्लाइड। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, हर जगह 10% ऑफ मिल गया है। सो यानी कि ये जो आपका पड़ रहा था 12 मंथ का, मैं कहूँगा कितना रुपये मंथ पड़ रहा है हमें ये 12 मंथ का, ये 12 मंथ का हमें 963 रुपये पड़ रहा था, अब कितना हो गया 866 रुपये, ज़्यादा कुछ नहीं, 30 रुपये पर डे, ठीक है, 30 रुपीज़ पर डे, नॉट द बिग इशू। और 24 मंथ का तो हमें 20 रुपीज़ ही पड़ जाएगा, अराउंड 20, ठीक है ना। सो 21, 22 ऐसा, तो दैट इज़ ए गुड थिंग। 20 रुपीज़ पर डे हमें बहुत सारे नोट्स मिल रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हैं और सभी एजुकेटर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ ए गुड थिंग। जस्ट प्रोसीड टू पे कीजिएगा, क्लिक बटन, एंड देन यू विल मूव टू द लॉगिन पेज। यहाँ लिखिएगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा, पेमेंट मेथड ले लीजिएगा और यहाँ पे कोड भरिएगा तो आपको अमाउंट भी दिख जाएगा। सो अमित 10 इज़ माई रेफरल कोड, यू हैव टू बी यूज़ इट, ठीक है ना। सो चलिए, ये तो रहा हमारा सब्सक्रिप्शन का बात जो कि हमें जानना चाहिए था। अब हम बात करते हैं अपने वर्क की। सो पिछला जो मेरा वर्क है, मैंने सबसे पहले जो वीडियो दी है वो मेरी वीडियो थी कि कैसे हम नेट की प्रिपरेशन करें। ओके, सो इस वीडियो में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, दिस इज़ दैट स्ट्रेटजी एंड एग्ज़ाम पैटर्न, ये इसका वीडियो लिंक है। सिमिलरली हाउ टू मैनेज CSIR नोट, स्ट्रेटजी का पता लग गया, इसमें मैंने डिस्कस किया है पूरा कंप्लीटली कि कैसे कैसे किस तरीके से कितना हमारा टारगेट बनाना चाहिए, हमें किस किस तरीके के पहले टारगेट्स बने हुए हैं और कहाँ तक की कट ऑफ जा रही है, सारी डिस्कस की हुई है। सो कैसा एग्ज़ाम होता है, किस तरीके का पेपर आ रहा है, सब बातें वहाँ पर। फिर मैंने सेकंड जो मेरी आई है वीडियो, उसमें क्या दिया है मैंने, हाउ टू मैनेज द नोट्स। भाई देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस समय हमारे पास मार्केट में दुनिया भर के नोट्स हैं, बट उनको मैनेज कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस इंपॉर्टेंट पार्ट को इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आपको मैनेज करने के लिए आपको किस तरीके से अपनी कॉपियों को कैरेक्टराइज करना चाहिए, किस तरीके से आपको कंटेंट को कैरेक्टराइज करना चाहिए, सो दैट आप मैक्सिमम बेनिफिट लेस टाइम में उठा सकें। सो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सीरीज़ चलाई हुई है मेरी, जो कि हर रोज़ जो है मेरे 12 बजे 12 नून पे मेरा आपको लेक्चर्स मिल जाएगा एवरी डे। सो इसमें क्वेश्चंस मैं एवरी डे दे रहा हूँ। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ माय रेगुलर क्लास, जिसमें मैंने एनालिसिस का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, काउंटिंग ऑफ 1 फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, सुप्रीमम इन्फीमम और सुपीरियर इन्फीरियर के बारे में बात करेंगे, लिमिट सुपीरियर लिमिटेड इन्फीरियर के बारे में हम बात करेंगे। सो अगर किसी को भी लग रहा है कि पिछली वीडियोस देखनी चाहिए तो वो यहाँ जा करके उनको एक्सेस करता है। ये इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, देखिएगा। इनसे जो आपको मिलने वाला है, जो SOQs चली हुई हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो इसलिए इससे मैं थोड़ा डेवलप करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ हर रोज़ आप लोगों की 12 बजे। तो कोशिश कीजिए इसको भी आप ज्वाइन करें। अभी मैं स्पेशल क्लास, रेगुलर क्लास, बहुत सारे स्पेशल सेशन चलाने जा रहा हूँ, क्योंकि धीमे धीमे स्पीड लूँगा। सो पहले हम स्मूथली चल रहे हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट जगह, शुरू करना हमें क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काउंटर एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, जिसको मैंने लेबल किया हुआ है C1 के नाम से। ओके, दैट इज बाय द नेम C1। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट नॉट कन्वर्सली। व्हाट डू मीन बाय द कन्वर्सली, नॉट कन्वर्सली? भाई आप क्या जानते हो, हर एक रिलेशन कहाँ से ऑब्टेन होता है, A क्रॉस B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। और फंक्शन भी स्पेसिफिक टाइप का एक रिलेशन है। सो यहाँ आपसे क्या पूछना चाह रहा है नॉट कन्वर्सली के अंदर, आप ये सोचिए। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास फंक्शन है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन की, और एक साइड मैंने लिख दिया रिलेशन, कौन सा किसको एम्प्लाइज करता है। अगर कोई फंक्शन है तो वो पक्का रिलेशन भी है, लेकिन अगर कोई मेरे पास रिलेशन है, सो क्या वो ज़रूरी है कि वो फंक्शन भी हो? नीड नॉट बी ए फंक्शन। या उल्टा, फंक्शन है तो पक्का रिलेशन है, बट अगर रिलेशन है तो क्या ज़रूरी है वो फंक्शन भी हो? ऐसा हमें काउंटर एग्जाम्पल बनाना है। हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल से मतलब ये होता है सिंपली कि हम वैलिड प्रूफ दें। देखिए, किसी भी रिजल्ट का प्रूफ होता है या डिसप्रूव करने के लिए हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल होता है, तो आपको यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल देना है। सो जस्ट टेक, हम इसको हटा लेते हैं और एक लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। क्या आप बना सकते हैं, सोचिए। जैसे कि मैं
Okay, erase all links. Now then, that's good. Okay, let us take the sets. Let A is equal to 1, 2 and B is equal to 3, 4. So the relation R1 is equal to 1, 3 and 1, 4. This is the relation but not a function. क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास हर एक एलिमेंट जो डोमेन का एलिमेंट है उसके पास यूनिक इमेज होती है, लेकिन आप यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, 1 की इमेज तो दो हैं, उसके पास 3 भी इमेज है, उसकी 4 भी इमेज है. सो दिस इज नॉट द फंक्शन. ठीक है ना. सो रिलेशन तो है ये, बट ये फंक्शन नहीं है. सिमिलरली इफ आई विल टेक अनदर रिलेशन, R2 इज इक्वल टू 5. सेम सेट लिया है मैंने, नोटिस कीजिएगा सेट आर द सेम. ठीक है, ये एम्प्टी सेट के ऊपर तो रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है. दिस इज नॉट द फंक्शन, क्योंकि हमें क्या एलिमेंटों को कहीं यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, ये किसी को भी कोई इमेज नहीं दे रहा है. सो दैट इज नॉट. सो ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल. आप इस एग्जाम्पल को हमेशा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ईजिली. ठीक है, तो चलते हैं अब नए काउंटर एग्जाम्पल पे. सो हमें सिंपली यहाँ से क्या पता लगा है, हर एक फंक्शन रिलेशन है. रिलेशन हमारा फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है. ओके ना. सो ये किस तरीके से पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं ऑप्शन में लिखा रहता है, तो वहाँ हमें इन चीज़ों का यूज़ करना होता है. इन काउंटर एग्जाम्पल्स को हमें रिकॉल करते रहना चाहिए. एक पूरी कॉपी बना लीजिए, मैंने ऑलरेडी लिखवाया था आपको, मैं बहुत सारे काउंटर एग्जांपल्स कराऊंगा, तो आप जिससे कॉपी में लिखते रहेंगे जल्दी डेली आप रिकॉल कर लीजिएगा. हाउएवर मैं वीकेंड पे कोशिश करूंगा एक क्लास लूँ जिसमें सारे भी डिस्कस कर दूँगा. ठीक है ना. तो चलिए मूव करते हैं सेकेंड वन पे. सेकेंड वन क्या है, ए फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच कैंसिलेशन लॉ होल्ड is a group, but this is not true for the infinite semi group. So simply मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर आपके पास कोई भी सेमी ग्रुप है, किसका, फाइनाइट सेमी ग्रुप, कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है तो वो ग्रुप बन जाएगा. आपसे जनरली एग्जाम में क्या पूछता है कि सेमी ग्रुप हैविंग ए कैंसिलेशन लॉ इज ए ग्रुप. सो हम जनरली इस बात को भूल जाते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट के ऊपर ट्रू नहीं होता है अगर इनफाइनाइट है. क्या एग्जांपल है इस बात के लिए, क्या हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं? यस, वी हैव एन एग्जांपल. व्हाट इज दैट? सो एग्जांपल की हम बात करते हैं. सो दैट इज है, आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ओके, और इक्विप्ड कर दीजिए अंडर एडिशन. आपके पास क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया. ये सेमी ग्रुप है बट दैट इज नॉट द ग्रुप. क्या फेल कर गया है इसके अंदर, इसमें तो आइडेंटिटी फेल कर गया है. और आप नोटिस करेंगे जबकि इसमें सारे एलिमेंटों के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है, कैंसिलेशन लॉ इसमें होल्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन स्टिल दैट इज नॉट. ठीक है. सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे. सो ये बात क्लियर हो गई ना हमें, यहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट से मतलब है. अगर ग्रुप आपका फाइनाइट है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है, दैट इज ए ग्रुप. बट अगर इनफाइनाइट है तो आप नहीं बात करेंगे. इसकी एग्जाम्पल भी हमें मिल गया है. किसके अलावा कोई और एग्जाम्पल मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, जिससे मुझे भी पता लगे कि दूसरा आप कौन सा ढूंढ पाए हैं. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, मुझे यूनियन करना है किसका, दो रिलेशंस का. कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन. कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. सो आपको क्या ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. यहां मेरे पास दो रिलेशन है. क्या लिखा हुआ है, दो रिलेशन है, या मैं कहूँ 3 है या 5 है या 10 है या 50 है. आर्बिट्रेरी यूनियन की बात भी कर सकते हैं, फाइनाइट यूनियन की बात भी कर सकते हैं. यहाँ दो लिए हैं, फाइनाइट की बात कर रहे हैं सिंपली. उनका यूनियन के बारे में पूछा गया है. ऐसा क्वेश्चन स्टेट में आपके पास हमेशा एग्जाम में मिल जाएगा. तो ये भी एक वर्ड लिखा हुआ है, ऑलवेज. ठीक है, कभी कभी हो भी जाता है, बट नॉट ऑलवेज. दिस रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सो इसके लिए आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कंसिडर कर लीजिएगा. let A is equal to 1, 2, 3, okay, and R1 is a relation having the element 1, 1,
2 comma 2, 3 comma 3, and 1 comma 2 and 2 comma 1, and R2 इज द रिलेशन, क्योंकि दो रिलेशंस की आवश्यकता है, सो मैं दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, एंड 2 comma 2 and 3 comma 3 and 2 comma 3 and 3 comma 2. These are the two relations. So दोनों ही मेरे इक्वलेंस रिलेशन है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप चेक कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मुझे चेक करना है R1 यूनियन R2, Rn यूनियन R2। व्हाट हैपन विद दिस वन? 1 1 2 2 3 3 1 comma 2 2 comma 1 सॉरी 2 comma 3 3 comma 2। मेरे पास R1 यूनियन R2 ये आ गया। आप यहाँ नोटिस करेंगे हमारे पास क्या है, R1 यूनियन R2 में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी है, बट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी? आप नोटिस कीजिए 1 comma 2 एज ट्रांजिटिव फेल। क्यों फेल? एज आप देख सकते हैं 1 comma 2 है इसके पास, और 2 एज 1 comma 2 and 2 comma 3 belongs in R1 union R2, but 1 comma 3 does not belongs in R1 union R2. So transitive property transitivity fails. That's the reason. आप क्लियरली हो गया? यानी कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अब कभी भी ऐसा है अगर हमारे पास यूनियन की बात करता है, इंटरसेक्शन की बात करता है, तो हम क्लियरली अपने माइंड में फिक्स करें ऐसी प्रॉपर्टी को। ये भी कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, तो इसलिए एज ए स्टेटमेंट हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में मिलेंगे हमें सारे के सारे, तो वहाँ ऑप्शन को डिस्कार्ड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज अ काउंटर एग्जांपल और नेक्स्ट ओके, इसमें क्या दिया हुआ हमें, इफ ए एंड बी एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रुप जी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ बी भी फाइनाइट है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। इफ एम एन इज इक्वल टू 1 देन डज नॉट होल्ड व्हेन ओ बी इज इक्वल टू बी ए। भाई इसमें ये बात ध्यान रखनी है बस, ठीक है। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट काफ़ी बार पूछा गया, CSIR नेट के एग्जाम में पूछा गया है, देखिए इस स्टेटमेंट के बेस में कि आपको क्या दिया हुआ है कि ग्रुप का जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, दूसरे एलिमेंट का भी ऑर्डर फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी निकालिए। कभी कभी तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। आप ऑर्डर ऑफ ए बी निकालने चलेंगे तो आप जनरली क्या फॉर्मूला लगा देंगे, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, बट ध्यान रख लीजिएगा उसके अंदर क्या ये दो चीज़ें हैं, सारे एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट उसके कम्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ग्रुप एबेलियन है तो ऑब्वियसली हो गया, ओके। और सेकेंडली ये जो ऑर्डर है इनके, दे आर फाइनाइट और नॉट, ठीक है। ऐसा मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, दैट इज ए एग्जांपल। इसका क्या होगा, क्वाटेरियन ग्रुप Q8, कैसे एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस माइनस के कैप, 8 एलिमेंट का है भाई, ठीक है। सो आप यहाँ नोटिस करेंगे ऑर्डर ऑफ आई जे के सबका ऑर्डर 4 है। अगर मैं आई जे का निकालने चलूँगा इस फार्मूला से, ठीक है, इस फार्मूला से, अब यहाँ और भी प्रॉपर्टी यही नहीं है खाली, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास यू कैन सी आई स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। आई ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई इज इक्वल टू के, ठीक है। आप ये भी देखिए यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट, ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ जे इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ऑल्सो 4, ऑर्डर ऑफ के इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो 4, राइट। एंड ऑर्डर ऑफ आई जे भी अगर आप निकालने चल रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो द 4, बट इफ यू यूज this formula directly, then what happen,
order of I into order of ij is equal to order of I order of j, that is 4 into 4 is equal to 16, which is not equal to this one. ठीक है, नॉट इक्वल टू दिस वन. सो ऐसा नहीं है. ठीक है, सो हमें यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखना है. दिस इज द फर्स्ट थिंग, आपके सारे एलिमेंट कंप्यूट कर रहे हैं और इसका mn का GCD 1 हो, देन इट इज़ पॉसिबल. सो नेक्स्ट मूव करते हैं. आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो. सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा. शेयर करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, सभी लोगों को बेनिफिट होता है, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होता है. लाइक मेरे लिए है, ठीक है, लाइक मुझे एक एनर्जी देता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो में कितना अच्छा और आपके लिए बनाऊं. सब्सक्राइब करने से मेरी एकदम से आपको वीडियो सारीज मिलेंगी, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसका. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट काउंटर एग्जाम्पल पे. मैंने यहाँ क्या कहा है, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट. मैंने एक एलिमेंट का ऑर्डर लिया है, दिस इज द एलिमेंट, वो भी फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ बी भी फाइनाइट है, देन ऑर्डर ऑफ ए नीड नॉट बी फाइनाइट. ऑर्डर ऑफ ए बी नीड नॉट बी फाइनाइट. सो क्या आप मुझे ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं? बताइए कौन सा एग्जांपल है आपके पास ऐसा जिसके बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं. सो कंस्ट्रक्ट कर लीजिए. जनरली ऐसा कहाँ होगा, देखिएगा मेरे पास दो एलिमेंट लिए हैं मैंने किसी ग्रुप के, जो एलिमेंट हैं उन दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ ऑर्डर ऑफ ए बी नीड नॉट बी फाइनाइट. सो लेट अस कंसिडर अ ग्रुप ऑफ द मैट्रिसेस G. Consider the group G is equal to AB and CD such that all the elements belongs in the AB and CD belongs in the set of a real number. ठीक है, under multiplication I am talking about under मल्टीप्लीकेशन, दैट्स फॉर्म ए ग्रुप. दो एलिमेंट्स ले लीजिए, इसमें से कौन कौन से एलिमेंट लेते हैं. चलिए एक एलिमेंट हम ये ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 0 एंड -1, अनदर इज द -1 एंड 0. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए? इसका स्क्वायर कीजिए, देखिए क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यू विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2. ओके, ठीक है. सिमिलरली एक और एक एलिमेंट ले लीजिए. एक तो आपने ये एलिमेंट ले लिया, एक और एलिमेंट ले लेते हैं बी मैट्रिसेस. ओ दैट इज इक्वल टू 0 2 1/2 एंड 0. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी? अगेन आप कोशिश कीजिए, यू विल गेट ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू अगेन 2. यानी कि क्या हुआ, ये कंडीशन फुलफिल कर दी मैंने. दो एलिमेंट्स लिए एस ग्रुप से मैट्रिसेस से और ऑर्डर ऑफ ए भी 2 है, ऑर्डर ऑफ बी भी 2 है मेरे पास. और मुझे किसका फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ ए बी. अगर आप ऑर्डर ऑफ ए बी निकालेंगे, यू विल नोटिस दैट ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट. आप कोई भी कितनी भी पावर कर लीजिएगा ए बी मैट्रिक्स की, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग. सो ओके, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए. आपको स्टेटमेंट में देगा कि दो एलिमेंट है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, सो ऑर्डर ऑफ ए बी फाइनाइट और नॉट. तो ऐसे ऑप्शंस आपको बना के दे सकता है, वहाँ ये हेल्प करेगा आपकी. ठीक है ना. तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट काउंटर एग्जाम्पल पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल हमें कहता है, if order of the group is finite then order of each element is finite but not conversely. चलिए सबसे पहले कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है. मैंने अभी क्या आपको एग्जांपल दिया था, दो एलिमेंट लिए थे जिनका ऑर्डर फाइनाइट था. यहाँ क्या कह रहा है, इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज फाइनाइट. यहाँ ग्रुप के ऑर्डर की बात की है इसने, फाइनाइट है, देन ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इज फाइनाइट. ये बात बिल्कुल ट्रिवियल है और हम सभी जानते हैं, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसके सारे के सारे एलिमेंटों का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, बट नॉट कन्वर्सली. व्हाट इज द मीनिंग, कौन बताने वाला है? चलिए फर्स्ट देखते हैं कौन आता है. यस, हर एक एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का है, बट ग्रुप का ऑर्डर जरूरी नहीं है कि फाइनाइट हो. मैं यहाँ वहाँ तो दो ही थे एलिमेंट, इससे पिछले वाली स्लाइड पे जो मैंने काउंटर एग्जांपल डिस्कस किया था. अब मैं बात कर रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, बट ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है. क्या ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं?
कन्वर्स का यहाँ सिंपली मतलब ये है। ये कई बार काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में भी पूछा गया है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रुप हुज every element has an order of finite but the group is not of the finite order. So मैं यहाँ आप लोगों को एग्जांपल लिख देता हूँ। इसके अलावा होगा तो आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा मेरे पास और भी हैं, लेकिन ये है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, किसके साथ, सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ। पावर सेट of natural number with symmetric difference. Here every element has a finite order but order of the group is infinite. Okay, here every element has finite order but order of group is not finite, that is infinite है, ठीक है ना। सो आपका क्या काम है, आप मुझे बताइएगा इस ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करके हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना आ रहा है। सबका एक ही आएगा, बताइएगा क्या आने वाला है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट काउंटर एग्जांपल पे। नेक्स्ट काउंटर एग्जांपल में बता रहा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। व्हाट इज दैट? बहुत ही ट्रिवियल है। एवरी साइक्लिक ग्रुप जानते हैं ना, हर एक ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जेड एन कुछ भी आप बोल दीजिए उसका, ठीक है क्या, और वो अबेलियन भी होता है बट नॉट कन्वर्सली। सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। अभी आप जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिएगा, ले लीजिए Z2 इंटू Z2, ठीक है, Z4 इंटू Z4। साइक्लिक ग्रुप का सिर्फ प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, आपको पता है अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जांपल। ये भी एज ए स्टेटमेंट आया हुआ है। काफ़ी सारे स्टेटमेंटों के मैंने ऐसे काउंटर एग्जांपल्स आपको यहाँ कंस्ट्रक्ट दिए। ये बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में जो भी एग्जांपल पूछ रहा है ना वो थियोरेटिकल नहीं दे रहा है। और स्पेशली मैं कहूँगा कि आपको अलजेब्रा से, एनालिसिस से जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भाई, कैलकुलेशन वाले अब खत्म होते जा रहे हैं डे बाई डे, तो ये वहाँ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट भी है। आप जानते हैं मैंने स्ट्रैटेजी में दिया है कि मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूंगा, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस। और सून ही में नेक्स्ट जो मेरी क्लासेस होंगी उसमें भी इस बात का डिस्कशन होगा। सो चलिए हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। व्हाट इज दैट? सी इट। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली। क्या बताया गया है यहाँ पे? एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। सो दैट इज द कन्वर्स थिंग। कन्वर्स पार्ट मैंने यहाँ पूरा मेंशन कर दिया है। अगर मेरे पास एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, अगर मेरे पास ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप आपके पास साइक्लिक पड़े हुए हैं बट नॉट कन्वर्सली। आपके पास कौन सा एग्जांपल है? आप देख सकते हैं Q8, अभी डिस्कस किया था। ये क्वाटेरियन ग्रुप है मेरे पास, इसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं, ठीक है, बट आपका तो ये नॉन अबेलियन है। तो ऐसे भी कई बार स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। अगर किसी ग्रुप है और उसके सारे के सारे सब ग्रुप जो हैं साइक्लिक हों तो ग्रुप कैसा होगा? क्या वो अबेलियन होगा, क्या वो साइक्लिक होगा, क्या वो नॉन अबेलियन होगा? ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। सो यहाँ से हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन को। व्हाट इज आवर नेक्स्ट वन? The next one is the let G be a group of finite order and let H be its subgroup, then order of H divide the order of G but not conversely। क्या कंक्लूड करते हो कन्वर्सली से? अगर मेरे पास कोई ग्रुप है और ग्रुप है तो उसके सारे सब ग्रुप का जो भी ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। कौन सी थ्योरम कहती है? लैग्रेंजियस थ्योरम हमें कहती है इस बारे में। बट नॉट कन्वर्सली का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी मैं कहूँ एलिमेंट और उसका जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप भी हो उस ग्रुप के पास। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द कन्वर्स पार्ट। सो लेट अस कंसिडर फॉर दिस एग्जाम्पल, कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर A4, जानते हैं ना अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। क्या होता है ऑर्डर? फैक्टोरियल बाई 2, ठीक है ना। सो
कितना इसका ऑर्डर हुआ, ऑर्डर ऑफ A4। ये बहुत ही अच्छा और काउंटर एग्जांपल है, इसको कई बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है और कई बार बहुत सारे, जैसे कि आप इंटरव्यूज देने जाओगे तो वहाँ पे पूछा गया है इस बात के लिए। ठीक है, ये लाग्रांज थ्योरम के कन्वर्स को फेल कर रहा है भाई, लाग्रांज थ्योरम के लिए पे बेस्ड है डायरेक्टली ये रिजल्ट। सो आप यहाँ देखते हैं कि 6 डिवाइड कर रहा है 12 को, बट इसके पास A4 के पास 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं है। बट A4 does not have subgroup of order 6, subgroup of order 6। और एक और मैं आपको कहना चाहूँगा स्टार लगा करके, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, A4 is the smallest, A4 is the स्मॉलेस्ट सच ग्रुप। यानी कि 12 ऑर्डर से बिलो जितनी भी ग्रुप हैं उनमें कोई डिवाइड कर दे तब भी उसके पास सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट वन A4 है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस स्टेटमेंट। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, इफ़ H इज़ द ओनली सब ग्रुप ऑफ a group G then H is a normal in G but not conversely। सो यहाँ क्या दिया गया है आपको, यहाँ ओनली का मतलब है सिंपली यूनिक। अगर आपके पास कोई ग्रुप है जी, उसके पास यूनिक सब ग्रुप है तो पक्का वो नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी के पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो यूनिक ही होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा हो। सो किसी भी आप विलन ग्रुप को ले सकते हैं, बहुत सारे सब ग्रुप होते हैं उसके पास, ठीक है ना। सो नॉर्मल भी हैं सारे के सारे बट यूनिक नहीं होते हैं। तो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल K4 ले लेते हैं हम इसके लिए। कंसीडर K4, कंसीडर K4, ठीक है ना। इट हैज़ ए 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना, हैज़ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, हैज़ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 and has 3 subgroup, has a 3 subgroup of order 2, 3 subgroup of order 2 and 2 improper subgroup, ठीक है ना। all are normal, 2 improper, ये क्या थे, proper subgroup, 3 proper subgroup and 2 improper, all are नॉर्मल। एग्जाम्पल हमें मिल गया। सो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए बस इन रिजल्टों को, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके ना। सो आई होप यू आर लाइकिंग द चैनल वाईफाई स्टडी ऑफ अनअकैडमी। सो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे देखेंगे दोबारा से मैं इस तरह की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, वहाँ भी बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू जस्ट कलेक्ट टू ऑल ऑफ देम इन ए वन फ्रेम, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।